हे हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, क्या होगा अगर दो कल्चर सिस्टम को अपन मर्ज करके कुछ और कल्चर सिस्टम के रूप में एक नए तरीके से मछली पालन करें। तो आज हम इसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसको अपन इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर कहा जाता है। इसमें या तो आप पोल्ट्री, बतख या फिर आप जो सुअर है उसको आप मछली पालन के साथ साथ आप दोनों को पाल सकते हैं और दोनों में ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं कि आप मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको मछली के साथ मुर्गी पालन के लिए कितना एरिया की जरूरत है, कौन कौन सी मुर्गियों को आप पाल सकते हैं, आपको अपने तालाब में मछलियां कितनी डालनी हैं और फाइनली आपका कितना प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहला सवाल कि आपको कितने एरिया की जरूरत है। तो आपको 1 हेक्टेयर तालाब की जरूरत है। आप पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आप अपने तालाब के ऊपर या तो शेड बनवा सकते हैं, केज का शेड, या फिर मुर्गी पालन के लिए आप अपने तालाब के किनारे में मतलब जो मेड होता है वहां पर आप मुर्गी का शेड बनवा सकते हैं। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि कौन कौन सी मुर्गियों को आप मछली के साथ पालन कर सकते हैं। तो आप ब्रॉयलर या फिर आप लेयर मुर्गी दोनों को ही आप मछली पालन के साथ साथ कल्चर कर सकते हैं। जो लेयर है वो अपन एग के लिए यूज करते हैं और ब्रॉयलर है उसको अपन मीट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से एक कोई भी मुर्गी को आप अपने जो तालाब के ऊपर है शेड बनवा के आप कल्चर कर सकते हैं। आपको 1 हेक्टेयर के तालाब में कितने फिंगरलिंग बच्चों को डालना है। तो देखिए, आपको 8000 से 8500 तक पर हेक्टेयर के अनुसार आपको फिंगरलिंग बच्चे अपने तालाब में ऐड करना है। तो मछलियों में कौन कौन सी मछलियां आप अपने तालाब में डालेंगे। तो देखिए, अगर आप 3 स्पीसीज का कल्चर करना चाहते हैं तो कतला, रोहू और मृगल तीनों को डाल सकते हैं। 6 स्पीसीज में आप चाइनीज कार्प मतलब आईएमसी के साथ आप कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और तिलपिया को भी आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मुर्गियों की बात करें तो आप अगर ब्रॉयलर डाल रहे हैं तो आप 800 नंबर पर हेक्टेयर के अनुसार से भी अपने तालाब में मुर्गियां डाल सकते हैं। और अगर आप लेयर मुर्गियां डालना चाहते हैं तो 300 नंबर पर हेक्टेयर के अनुसार से आप लेयर मुर्गी डाल सकते हैं। देखिए, मुर्गियों के बच्चों को कम से कम 0.3 to 0.4 मीटर पर स्क्वायर एरिया की जरूरत होती है। तो उसके अनुसार आपको अपने तालाब के ऊपर शेड का निर्माण करवाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप मछली के साथ पोल्ट्री पालन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो पोल्ट्री का जो वेस्टेज है, जो पोटी है, वो मछलियों के फीड के रूप में यूज होता है। क्योंकि जो पोल्ट्री का वेस्टेज है उसके थ्रू आपके तालाब में नेचुरल फीड का डेवलपमेंट होता है और ये पानी की फर्टिलिटी और आपके तालाब के मिट्टी की फर्टिलिटी दोनों को ही जो पोल्ट्री वेस्टेज है उसके थ्रू ये दोनों ही फर्टिलिटी मेंटेन रखते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल जो किसान हैं वो पोल्ट्री वेस्टेज को अपने खेतों में भी डाल रहे हैं और उनका जो धान का या फिर गेहूं का प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा लेवल पर हो रहा है। क्योंकि जो पोल्ट्री वेस्टेज है उसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मिलता है, जिसकी वजह से आपके तालाब की पानी की फर्टिलिटी है उसमें प्लैंकटन लेवल और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल पर होती है, जो मछली के चारे के रूप में यूज होती है। कि अगर आप अपने तालाब के ऊपर में ही पोल्ट्री शेड का निर्माण कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो पोल्ट्री का वेस्टेज है वो सीधे तालाब में गिरता है। उससे क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है और आपके तालाब में एल्गल ब्लूम वो फॉर्म हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, कोशिश करिए कि आप अपने तालाब के जो किनारे जो मेड है उस पर पोल्ट्री शेड का निर्माण करवाइए, ताकि आप कंट्रोल तरीके से उस जो पोल्ट्री वेस्टेज है उसको आप अपने तालाब में अप्लाई कर पाएंगे। आपको 1 हेक्टेयर के अनुसार से 50 किलो पोल्ट्री वेस्टेज की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के अनुसार से। सुबह सुबह आप पोल्ट्री वेस्टेज को कलेक्ट करेंगे 50 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से। आप सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम सूर्य निकलने के बाद उसको आप अपने तालाब में अप्लाई करेंगे। बात की आपको अपने मुर्गियों को क्या खिलाना है, इसके लिए आपको ग्रोअर मैश आता है। उसको आप अगर आप लेयर मुर्गी का पालन करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 80 से 120 ग्राम पर बच्चे के अनुसार आपको फीड कराना है पर प्रतिदिन। ब्रॉयलर मुर्गी का पालन करना चाह रहे हैं तो आपको 50 से 80 ग्राम पर बच्चे को प्रतिदिन आपको फीडिंग कराना है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर आपका टोटल कितना प्रोडक्शन निकलेगा। अगर आप मछलियों की बात करें, अगर आप 3 स्पीसीज का कल्चर किए थे साथ में, तो कम से कम 2.5 से 3 टन प्रोडक्शन आपका निकल जाएगा। अगर आपने 6 स्पीसीज का कल्चर किया था तो 3.5 से 4 टन प्रोडक्शन आपकी मछलियों को आसानी से निकल जाएगा। उसके अलावा अगर मुर्गियों की बात करें तो यार ब्रॉयलर मुर्गी के थ्रू आपको कम से कम 1500 से 2000 किलो आपको मीट मिल जाएगा और लेयर जो है वो कम से कम 70,000 आपको अंडे मिल जाएंगे। टोटल आपको देखा जाए तो कम से कम 1 हेक्टेयर में आप 3 लाख का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। बनेगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो अगले वीडियो में हम लोग जो फिश कम पोल्ट्री जो फार्मिंग है उसमें कितना खर्चा है, कितना इकोनॉमिक है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यार मैंने इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो फिश कम पोल्ट्री कल्चर के में आता है उसको मैंने कवर किया है। उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको भी आप नीचे कमेंट करके पूछिए, उसका सोल्यूशन हम जरूर आपको देंगे। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।